विनोद खन्ना की जीवनी। विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता, निर्माता और राजनेता थे। वे अपनी हैंडसम लुक, एक्शन रोल्स और नेगेटिव किरदारों के लिए खासे लोकप्रिय रहे। उनकी जिंदगी संघर्ष, सफलता, संन्यास और पुनरागमन से भरी रही। आइए उनकी पूरी इतिहास को विस्तार से जानते हैं। प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, ब्रिटिश भारत वर्तमान पाकिस्तान में एक व्यापारिक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किशनचंद खन्ना था, जो टेक्सटाइल, डाई और केमिकल के व्यापारी थे, जबकि माता का नाम कमला खन्ना था। वे 5 भाई बहनों में से एक थे। उनके एक भाई और 3 बहनें थीं। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई चला आया। मुंबई में विनोद की स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज, मुंबई से वाणिज्य में स्नातक बी.कॉम की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही वे अभिनय की ओर आकर्षित हो गए और स्टेज शो में हिस्सा लेने लगे। शुरू में उन्होंने पिता के व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन जल्द ही फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। फिल्म करियर। विनोद खन्ना का फिल्मी सफर 1968 में शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म मन का मीत थी, जिसमें उन्होंने खलनायक का किरदार निभाया। शुरुआती दिनों में वे सहायक भूमिकाओं और विलेन के रोल्स में नजर आए, जैसे पूरब और पश्चिम 1970 में। लेकिन 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश ने उन्हें स्टार बना दिया, जहां उन्होंने एक सकारात्मक हीरो का किरदार निभाया। ये फिल्म सुपरहिट रही और विनोद को अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाने लगा। 1970 के दशक में वे बॉलीवुड के टॉप हीरोज में शुमार हो गए। उनकी प्रमुख फिल्में इस प्रकार हैं: मेरा गांव मेरा देश 1971 ब्रेकथ्रू फिल्म, जिसमें वे एक सैनिक बने। अमर अकबर एंथनी 1977 मनमोहन देसाई की ब्लॉकबस्टर, जहां वे अमर के रोल में थे। मुकद्दर का सिकंदर 1978 अमिताभ के साथ, लेकिन विनोद का किरदार यादगार। कुर्बानी 1980 फारिस फातिमा के साथ रोमांटिक एक्शन, जो सुपरहिट। इनकार 1977 और चांदनी 1989 तारांकन सुष्मिता सेन के साथ नहीं, बल्कि श्रीदेवी के साथ। अन्य उल्लेखनीय फिल्में: अच्छा बुरा 1972, सच्चा झूठा 1970, मेरा गांव मेरा देश, जॉनी मेरा नाम 1970, माशाल 1984, कुदरत 1986, दिलवाले 1994 और हिमालय पुत्र 1997, जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया। उनकी कुल 140 से अधिक फिल्में रहीं, जिनमें से कई ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। वे एक्शन, रोमांस और ड्रामा के मास्टर थे। 1980 के दशक में उन्होंने कुछ कमजोर फिल्में की, लेकिन 1990 के बाद वे कैरेक्टर रोल्स में चमके। संन्यास और वापसी, रिनंसिएशन एंड कमबैक। करियर के चरम पर 1982 में विनोद खन्ना ने अचानक फिल्मों से संन्यास ले लिया। वे आध्यात्मिक गुरु ओशो आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए और पुणे के ओशो आश्रम में समय बिताया। इस दौरान उन्होंने सिर मुंडवाया और सादा जीवन जिया। यह फैसला उनकी पहली पत्नी गीतांजलि के साथ वैवाहिक कलह से भी जुड़ा था। लगभग 2 साल बाद 1984 में वे फिल्मों में लौटे और इनकार से कमबैक किया। इस वापसी ने उन्हें फिर से स्थापित कर दिया। व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ। विनोद खन्ना की पहली शादी 1971 में गीतांजलि तलवार से हुई, जिनसे उनके 2 बेटे हुए, राहुल खन्ना अभिनेता और अक्षय खन्ना अभिनेता। लेकिन 1985 में उनका तलाक हो गया, जिसका कारण ओशो आश्रम जाना बताया जाता है। दूसरी शादी 1990 में कविता खन्ना से हुई, जो उनके निधन तक चली। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, बेटी साक्षी खन्ना और बेटा अर्जुन खन्ना। विनोद खन्ना को राजेश खन्ना अपना पसंदीदा हीरो मानते थे। वे शांत स्वभाव के इंसान थे और परिवार के प्रति समर्पित रहे। उनकी लंबाई 6 फीट थी, जो उनकी आकर्षक पर्सनैलिटी को बढ़ाती थी। राजनीतिक करियर, पॉलिटिकल करियर। 1990 के दशक में विनोद खन्ना ने राजनीति में कदम रखा। वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़े। 1997 और 1999 में पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। 1999-2002 तक वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री रहे। बाद में 6 महीने के लिए विदेश राज्य मंत्री बने। राजनीति में उनका योगदान सांस्कृतिक प्रचार और पर्यटन विकास में रहा। 2004 और 2009 में वे चुनाव हार गए, जिसके बाद वे फिल्मों पर लौटे। पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। 1999 फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 30 वर्षों के योगदान के लिए। 2018 मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। उन्हें कई अन्य पुरस्कार भी मिले, जैसे स्टारडस्ट अवार्ड्स। मृत्यु, डेथ। विनोद खन्ना लंबे समय से कैंसर, ब्लैडर कैंसर से जूझ रहे थे।
27 अप्रैल 2017 को मुंबई के एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में उनका निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया गया, जिसमें बॉलीवुड और राजनीति के बड़े नाम शामिल हुए। उनके निधन पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया। विनोद खन्ना की विरासत आज भी जीवित है। उनके बेटे राहुल और अक्षय ने फिल्मों में उनका नाम रोशन रखा है। वे हिंदी सिनेमा के एंग्री यंग मैन के बाद के दौर के आइकॉन थे।